हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू हिंदी द इजी वे। हिंदी द इजी वे में एक नई वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप सभी को एक निबंध बताने जा रहा हूं। तो आइए जानते हैं निबंध का विषय क्या है। पुस्तकालय। आज हम लोग पुस्तकालय पर निबंध जानेंगे। तो सबसे पहले आते हैं परिचय पर। परिचय। हमारे जीवन में पुस्तकों का विशेष महत्व है। पुस्तकें ज्ञान की भंडार होती है। पुस्तकों से हम अनेक प्रकार के ज्ञान प्राप्त करते हैं। पुस्तकों से मनुष्य में ज्ञान का प्रकाश फैलता है। इससे मनुष्यों में अज्ञानता मिटती है। इन्हीं पुस्तकों के संग्रह को पुस्तकालय कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं कि जहाँ भी पुस्तकों का जो संग्रह होता है, जो उसका समूह होता है, वो पुस्तकालय कहलाता है। कुछ पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ने के लिए पैसा लिया जाता है और कुछ जो पुस्तकालय होते हैं वो सार्वजनिक होते हैं, कोई भी पैसा नहीं लगता है। अब आते हैं परिचय के बाद अर्थ पर। अर्थ। पुस्तकालय शब्द दो शब्द खंडों से मिलकर बना है, पुस्तक प्लस आलय। पुस्तक का अर्थ होता है किताब और आलय का अर्थ होता है घर। इस प्रकार पुस्तकालय का शाब्दिक अर्थ पुस्तकों का घर होता है। लेकिन गंदी, रद्दी और भद्दी पुस्तकों के संग्रह को पुस्तकालय नहीं कहा जा सकता। जहाँ अच्छी, लाभदायक और ज्ञानवर्धक पुस्तकों का संग्रह हो, उसे सच्चे अर्थों में पुस्तकालय कहा जाएगा। कहने का मतलब यह है कि यदि आप पुस्तकालय की जगह फटी चिटी या कोई गंदी पुस्तक रख देते हैं तो वह पुस्तकालय नहीं कहलाएगा, क्योंकि पुस्तकालय में अच्छे अच्छे बुक अवेलेबल उपलब्ध रहते हैं। अर्थ के बाद अब आते हैं उपयोगिता। पुस्तकालय का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक आदमी के लिए यह संभव नहीं है कि वह हर तरह की पुस्तकों को खरीद कर पढ़ सके। पुस्तकालय एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सभी प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध रहती है। हम पुस्तकालय से इच्छानुसार पुस्तकें प्राप्त कर उससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एक किताब को पढ़ने के बाद लौटा दिया जाता है, दूसरे लोग उस पुस्तक को पढ़ते हैं। इस तरह पुस्तकालय के रहने से एक ही पुस्तक से अनेक प्रकार के लोग ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तकालय में पुस्तकों के अलावा पत्र पत्रिकाएँ भी रहती है। इन पत्र पत्रिकाओं को पढ़कर हम संसार की सामयिक घटनाओं से परिचित होते हैं। इस तरह पुस्तकालय ज्ञान का केंद्र है। अब आते हैं उपयोगिता के बाद प्रकार। पुस्तकालय कई प्रकार के होते हैं। कुछ धनी और विद्वान लोग पुस्तकों का संग्रह करके अपना पुस्तकालय बनाते हैं। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो धनी व्यक्ति होते हैं, वो खुद का पुस्तकालय अपने घर में ही बना लेते हैं। तरह तरह का वो बुक खरीद कर रखते हैं। इसे व्यक्तिगत पुस्तकालय कहते हैं। व्यक्तिगत पुस्तकालय का अर्थ हुआ अपना खुद का पुस्तकालय। शिक्षकों और छात्रों के लिए पुस्तकालय विद्यालय तथा महाविद्यालय में होते हैं। जो स्टूडेंट होते हैं या टीचर होते हैं, उसके लिए जो लाइब्रेरी होती है वो स्कूल में होती है। तीसरे प्रकार का पुस्तकालय सार्वजनिक पुस्तकालय होता है। सार्वजनिक पुस्तकालय यानी कोई भी पढ़ सकता है, वो सरकारी होता है, गवर्नमेंट होता है। प्रकार के बाद आते हैं अब उपसंहार। सबसे अंत में जो लिखा जाता है वो उपसंहार लिखा जाता है, यानी निष्कर्ष। पुस्तकालय पर जो निबंध है, इस पर जो निष्कर्ष है वो क्या निकलता है। तो आइए जानते हैं। उपसंहार। हमारा देश गाँवों का देश है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में जो सिटी है उसकी संख्या कम है और गाँवों की संख्या ज़्यादा है। लेकिन आप सिटी शहर में जाइएगा तो वहाँ आपको जो लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, वो अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन जब आप गाँव में जाइएगा तो वहाँ पुस्तकालय नहीं होती है। तो हमारे गाँव में पुस्तकालय की कमी है। सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं को इस ओर ध्यान देना चाहिए। गांव-गांव में पुस्तकालय खोलकर जनता को ज्ञान बढ़ाने में अपनी सहायता करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल हिंदी द इजी वे को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सभी चीज़ों को बहुत ही आसान और सरल तरीके से समझाया जाता है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह का कोई अन्य निबंध आप सर्च करना चाहते हैं तो आप हिंदी द इजी वे यूट्यूब में सर्च कीजिए, फिर प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको तरह तरह के निबंध और पत्र मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।